बीमारी से निजात पा लेगा। जैसी भी बीमारी हो जिससे शफा ना मिल रही हो, इलाज से फ़ायदा ना हो रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला है। सलामत रहें, आबाद रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमा दे और आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान के साए में रखे। क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ इब्ने आदम, मेरे बंदे, मैं बीमार था, तूने मेरा हाल ही ना पूछा। बंदा हैरान होकर पुकार उठेगा, या अल्लाह तेरा हाल। ऐ मेरे खालिक, तू तो बेऐब है, तेरा हाल पूछने का क्या मतलब है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं समझ नहीं पाया। अल्लाह पाक कहेंगे, मेरा फ़लाँ बंदा बीमार था, क्या तू इसका हाल पूछने गया था। मुत्तकी है, परहेज़गार है, फासिक व फाजिर है, मुस्लिम है या काफिर है। एक बंदा तो था जो बीमार था। मेरा रब यूँ इंसान को बतौर इंसान पेश कर रहा है कि मेरा फ़लाँ बंदा बीमार हो गया था, मगर तुम्हें फ़ुर्सत ही ना मिली इसकी तीमारदारी करने के लिए, इसका हाल पूछने के लिए। और अगर तुम इसका हाल पूछ लेते तो आज मेरे यहाँ इसका अजर पा लेते। तेरा ये अमल ऐसा था जैसे तूने मेरा हाल पूछा। जब मरीज़ के हाल का पूछने पर अल्लाह यूँ फरमाएगा क़यामत के दिन, तो फिर किसी का इलाज करने पर क्या अजर मिलेगा। किसी बीमार की माली मदद कर देने पर अल्लाह कितना खुश होगा, इस बात का अंदाज़ा आप लगा ही नहीं सकते। अल्लाह ये भी पूछेगा कि ऐ इब्ने आदम, मैंने तुमसे रोटी मांगी और तुमने रोटी ही ना खिलाई। याद कर, एक बंदा तेरे दरवाज़े पर आया था, इसने तुझसे रोटी मांगी, खैरात मांगी, तो तूने रोटी क्यों नहीं खिलाई, तूने इसकी मदद क्यों नहीं की, इसकी भूख क्यों नहीं ख़त्म की। अगर तू इसे रोटी खिला देता तो ये गोया ऐसा था जैसे तूने मुझे रोटी खिला दी हो और तू अपने इस अमल का आज मुझसे अजर पा लेता। अल्लाह अपने बंदे से कितना प्यार करता है, वो इसकी इबादत करता हो या इसकी बंदगी ना करता हो, हिंदू हो मुसलमान हो, वो सबसे प्यार करता है, सबको रिज़्क़ अता करता है। इसने सब आलम को नेमतों से नवाज रखा है। हर मज़हब वहदानियत का दर्स देता है। ये अलग बात है कि कोई इसे माने या ना माने, कोई इस पर अमल करे या ना करे। जब इसमें बिगाड़ पैदा होता है तो नज़रियात बदल जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी तो यहूद ने कहा उज़ैर इब्ने अल्लाह है, उन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना मानी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, मगर नसारा ने क्या किया, उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। मगर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे शिर्क की जड़ें काट कर अल्लाह का नाम बुलंद किया और बताया कि ऐ लोगों, वो एक है, इसका कोई शरीक नहीं, वो खालिक कायनात है, वही हम सब का परवरदिगार है। कुरैश आकर कहने लगे, तुम जो कहते हो अल्लाह एक है, तो इसका कोई अता पता तो बताओ, कोई नस्ब तो बताओ। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने से पहले ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतर आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये आपके रब की पहचान है, ये आपके रब का तारुफ़ है। कुल वल्लाहु अहद, इन्हें बताओ कि वो अल्लाह है, वो एक ही है, इस जैसा कोई नहीं। अल्लाह हुस्समद, सब इसके मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं, वो बेनियाज है। वो कैसा है, लम यलिद, वो किसी का बाप नहीं। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कैसा है, वलम यूलद, वो किसी का बेटा नहीं। और फरमाया, वो कैसा है, इसका हमसर कोई नहीं, इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं, कोई ज़मीन व आसमान में अल्लाह जैसा नहीं, इसकी मिसल नहीं। वही मालिक, वही ज़ुल-जलाल वल इकराम है। आज की इस वीडियो में बीमारी से शफा पाने का एक ऐसा अमल बता रहे हैं जिसने भी कामिल यकीन से पढ़ लिया, बीमारी से निजात पा लेगा। जैसी भी बीमारी हो जिससे शफा ना मिल रही हो, इलाज से फ़ायदा ना हो रहा हो, इस वजीफ़े को ज़रूर पढ़ें। ये अमल कैसे पढ़ना है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, अमल क्या है, सदका क्या देना है, सारी तफसील इस वीडियो में गोश गुजार करेंगे। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आप शफा पा सकें। अमल शुरू करने से पहले 1.25 किलो काले माश लेकर इस पर मरीज़ का दायां हाथ लगवा दें और ये माश नए काले कपड़े में बांध कर किसी चौराहे में रख आएँ। अगर ये आपके लिए मुमकिन ना हो तो ये माश किसी नज़दीकी कब्रिस्तान में रख दें। बरोज़ जुमेरात मरीज़ के गिर्द बावजू होकर ताक तादाद में घर के अफराद अजीज़ व अकारिब बैठ जाएँ। औरत मर्द दोनों ही ये अमल पढ़ सकते हैं। ताक तादाद क्या होती है, 3, 5, 7, 9। अव्वल आखिर एक एक तस्बीह दुरूद शरीफ और अल्लाह पाक के 2 मुबारक नाम या अल्लाह हो या सलाम हो को पढ़ना शुरू कर दें। ये तादाद आपने 1.25 लाख पूरी करनी है। ये 3 दिन में हो जाएगी, 5 दिन में या 7 दिन में। इस तादाद के पूरी होने से पहले मरीज़ शफायाब होना शुरू हो जाएगा।
जब आप रोज़ाना पढ़ाई करके उठें तो जितने भी लोग इस अमल को पढ़ रहे हों, अमल के ख़ात्मे पर मरीज़ पर दम करके जाएं। इंशाल्लाह इस अमल के रिज़ल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, मरीज़ दिनों में सेहतयाब हो जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जल्द अज जल्द शफ़ा अता कर दे और मरीज़ को सेहतयाब कर दे। आइंदा फिर किसी नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।